हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें देखेंगे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं ए डैश या फिर ए के पावर टी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं अगर किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल है कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जैसे ही इंटरचेंज हो जाएगा तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाएगा। इसका मतलब है कोई मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है और उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है 2 4 6 7 9 0। अगर इसका ट्रांसपोज निकालें, ए डैश निकालें, तो रो जो होगा, ये रो जो है वो कॉलम में बदल जाएगा। मतलब 2 4 6 7 9 0। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना था, तो इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स बी है 2 5 7। अब इसका बी डैश निकालना है, इसका बी का ट्रांसपोज निकालना है बी मैट्रिक्स का, तो रो को कॉलम में बदल देंगे 2 5 7। ओके, इसका ऑर्डर था 1 क्रॉस 3, इसका हो जाएगा 3 क्रॉस 1। ओके, इस तरीके से ट्रांसपोज निकालते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। पहला नंबर प्रॉपर्टीज़ है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है फिर उसका ट्रांसपोज अगर कर देते हैं तो इसका मैट्रिक्स ए ही हमको मिल जाता है। ठीक है, नंबर टू में कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए प्लस में बी, अगर इस पर ट्रांसपोज करते हैं तो सिंपली हम ए का ट्रांसपोज करें, प्लस है तो प्लस करें, और बी का ट्रांसपोज करें। ओके, थर्ड में देखते हैं अगर कोई मैट्रिक्स है ए माइनस का बी और उसका ट्रांसपोज है तो हम क्या करें, ए का ट्रांसपोज निकालें, बी का ट्रांसपोज निकाल दें और उस दोनों को आपस में घटा दें। ओके, नंबर 4 में कि अगर कोई के कांस्टेंट है, के एक स्केलर है, अब कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हम ए का ट्रांसपोज निकाल के का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखना के कांस्टेंट है। ओके ओके, ठीक है। नंबर 5 कि अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है ए इंटू में बी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज होगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि बी का ट्रांसपोज पहले बी आएगा फिर ए आएगा। ओके, नंबर 6 देख लेते हैं कि अगर आई का ट्रांसपोज करोगे तो आई ही आएगा। क्लियर है, इसके प्रॉपर्टीज हो गए, याद रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते कोई एक मैट्रिक्स है माइनस का 2 4 5। ओके, और एक और मैट्रिक्स है वह है बी 1 3 माइनस का 6। वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, मतलब कि सिंपली हम और जो प्रॉपर्टी देखे थे उसको वेरीफाई करने के लिए, मतलब ए बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। इसका मतलब ए कितना है हमारे पास, माइनस का 2 4 5। ओके, बी कितना है 1 3 माइनस का 6। सबसे पहले क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये 3 क्रॉस 1 है, 1 क्रॉस 3 मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा तो जब देखो तो इसका मतलब है 3 क्रॉस 3 का होगा तो ये 1 1 आएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का 2, फिर से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो माइनस का 6, फिर से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 12, माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, फिर से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 4 12 24 माइनस का। ओके, फिर से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 5 15 माइनस का 30। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करें तो बस इसको क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज करो तो माइनस का 2 माइनस का 6 12, इसको चेंज करोगे तो 4 12 माइनस का 14 24, इसको चेंज करोगे तो 5 15 30। क्लियर है, ये निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, बी डैश इंटू में ए डैश। ठीक है,
तो बी डैश क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं, बी डैश क्या होगा, तो इसके रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 3 माइनस का 6। ए डैश इसके रो को कॉलम में चेंज करोगे या फिर इसके कॉलम को रो में चेंज कर दो, माइनस का 2 4 5। ओके, क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसका क्या है 3 क्रॉस 1 है, इसका क्या है 1 क्रॉस 3 है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 3 क्रॉस 3 का भी आएगा। क्लियर है। इससे मल्टीप्लिकेशन करेगा तो माइनस का 2, इससे मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 4 और इससे 5, इससे करेगा तो माइनस का 6 6 12 15, इसे करेगा तो 12 माइनस माइनस प्लस, इससे करेगा तो 24 माइनस का, और इसे करेगा तो माइनस का 30। तो यहाँ देखें क्या ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ए के ट्रांसपोज के, तो हाँ ये जो भी एलिमेंट जो भी मैट्रिक्स आया है वो इसके बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ से प्रूफ हो गया, इसका वेरीफाई भी हो गया। ये इसका वो जो इंपॉर्टेंट वाला प्रॉपर्टीज बताए थे वही था। ठीक है, प्रूफ भी हो गया। क्लियर है। ओके ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन और देख लो। मान लो एक मैट्रिक्स दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और वेरीफाई करने के लिए बोल दिया है कि ए डैश इंटू में ए इक्वल्स टू आई के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ए डैश, सबसे पहले ए डैश निकालो। ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा ये रो जो होगा कॉलम में बदल जाएगा, मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऊपर चला जाएगा साइन अल्फा माइनस का ये कॉस अल्फा। ठीक है, ये ए डैश हो गया। इसका मतलब है कि ए डैश इंटू में ए देखते हैं कितना आएगा, ये रहा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू में ए को रखना है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा ये कॉस अल्फा। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, होगा होगा तो क्या आएगा ये भी चेक कर लेते हैं। ये भी 2 क्रॉस 2 का बनाएगा, इसका 7 बनाओ, इसको उठा के इस पर रखोगे A11 मतलब फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, इसको उठा के रखोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसका जैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे आपस में माइनस करोगे ऐड करोगे तो इस पे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, फिर इसी तरह इसको करोगे तो यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा बीच में प्लस, और इसको जैसे करोगे तो यह आ जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। ओके, अब यहाँ जरा देखो, इसको उठा के इस पर रखोगे, इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से इसको करोगे तो आएगा साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा माइनस का प्लस होता है, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन करेगा तो आएगा कॉस अल्फा और इंटू में साइन अल्फा। ओके, फिर ये दोनों इससे मल्टीप्लिकेशन करेगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, ये तुम्हारा आ गया ये मैट्रिक्स। अब जरा देखो, ए डैश ए इंटू में ए का वैल्यू हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, ये सेम चीज़ इस सेम चीज़ में से घटेगा तो कितना बनाएगा 0, ये सेम चीज़ इस सेम चीज़ में से घटेगा तो कितना बनाएगा 0, इसका 1। क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है 2 क्रॉस 2 का, तो हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि ए डैश ए इक्वल्स टू में आई हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 1 होगा, बाद बाकी सारे एलिमेंट 0 यूनिट मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, इसको हम बोल सकते हैं आई है। अभी कितना 2 क्रॉस 2 का। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस दोनों के बारे में देखते हैं क्या होता है दोनों। ओके, सबसे पहले देखते हैं अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कि अगर ए का ट्रांसपोज कर दें तो वो ए के बराबर अगर आ जाए, ए का ट्रांसपोज कर दें अगर ए के बराबर आ जाएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ए का ट्रांसपोज करें मतलब ए कोई मैट्रिक्स होगा और उसका ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए के बराबर आ जाएगा, जिसको बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि एक एग्जांपल में देखो, कोई ए है, इसका देखते हो ए √2, ठीक है, 4 4, ए 2 × 2 का है। तो अब इसका जीरा देखेंगे तो इसका ए का ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या आएगा, रो को कॉलम में बदलेंगे तो 1 4, इसको करेंगे तो 4√2। क्या ये ए ही है? तो हाँ, ये ए ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो ए था एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। सिमिलरली इधर अगर देखेंगे, अगर इधर देखते हैं ए का ट्रांसपोज करेंगे तो जरा देखो 0 0, रो को कॉलम में बदलेंगे तो माइनस का √3, यहाँ पे माइनस का √3 0। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें बाहर तो ये 0, ये √3, ये माइनस का √3, ये 0। तो जरा देखो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया तो वहाँ आ गया। तो ये क्या हो गया, ये मैट्रिक्स जो हो गया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है इतना? ये कैसे हो रहा है देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैसे हो रहा है। जरा देखो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, ठीक है, क्या है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स देखना है, एक नंबर में देखना है, एक ऑब्जेक्टिव कभी आ गया कि है कि नहीं है, तो याद रखना डायगोनल एलिमेंट को भूल जाओ। इसके अलावा जो भी एलिमेंट है मतलब ए आई जे बराबर है ए जे आई के, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? यहाँ जरा देखो, इसका है A12, इसका है A21, दोनों ठीक है, इस पर शूट कर रहा है। जब भी ऐसा होगा और दोनों वैल्यू बराबर होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। जरा याद करो कम्यूट में पढ़ाए थे, ये दोनों आपस में कम्यूट करते हैं, ठीक है, तो कम्यूटेबल वाला भी, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें का क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए, नोट करने वाली बात है। अच्छा, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कि ए आई जे माइनस का ए आई जे के बराबर हो जाए। हम दोनों में से इधर उधर कोई भी जा सकता है। अब वैल्यू अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा यहाँ पे x मतलब कोई भी एलिमेंट, यहाँ भी x हो जाएगा कोई भी एलिमेंट, ठीक है, बस माइनस के बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें इसमें एक चीज़ याद रखने वाला है, यहाँ का जो डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट वो हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है, हमेशा 0 होगा डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है। ये बस एक नंबर के लिए देखने के लिए है कि हाँ अगर ऐसा है तो देखो, जैसे कि देखें यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 है तो सीधा समझ में आ रहा है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लेंगे, A12 A21 के बराबर है, बस माइनस का है तो एक को एक माइनस होगा, चलेगा। इसमें देखिए अगर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, पूछा है सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले अगर इसको देखेंगे डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक में होने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए, देख लिए दोनों बराबर है। क्लियर है? इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं इसमें, इसका एक एक और एग्जाम्पल देख लो। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लो ए है,
माइनस का 2 है, 3 है, माइनस का 2 B 4 3 4 C। अब ज़रा बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं? अगर सिमेट्रिक है कि नहीं है तो ज़रा देखते हैं क्या है कि ए आई जे आपसे सिमेट्रिक है, तो अगर हम इसे पता करें ए आई जे से पता करें, अगर ऑब्जेक्टिव में होगा ए जे आई से पता करें, तो ज़रा देखो ए आई जे ए जे आई मतलब कि ज़रा देखो ये वाला तो एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ए इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ए 1 2 है, ए 2 1, ए 1 3, ए 3 1, ए 2 3, ए 3 2, यही एलिमेंट तो है, तो ये आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है? हाँ है, बिल्कुल सही। और डायगोनल एलिमेंट तो हमको देखना ही है, तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स से अगर इसको हम वैसे चेक करके देखें, मतलब ए का ट्रांसपोज करके अगर ए के बराबर आ जाए, ऐसे करके देखते हैं, तो जरा देखो अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ए माइनस का 2 3, फिर इसको देखेंगे माइनस का 2 B 4, फिर इसको देखेंगे तो 3 3 4 C। क्या यही एलिमेंट मिल गया? तो हाँ, यही मैट्रिक्स मिल गया, तो हाँ, तो इस तरीके से पता कर लेंगे। और डायरेक्ट अगर एक नंबर में होगा तो इस तरीके से पता करेंगे। अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं एक ए, तो सबसे पहले क्या होने वाला है, अगर मान लो यही रहता, ठीक है, ए माइनस का 2 3 2 B 4, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 4 C। क्या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो देखेंगे ये दोनों तो आपस में बराबर है और माइनस के साइन के साथ बराबर है, तो चलो चलेगा। लेकिन क्या डायगोनल एलिमेंट जीरो है? नहीं। लेकिन अगर ये जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, तो क्या बराबर है? हाँ, तब बराबर है, क्योंकि ये जो करस्पॉन्डिंग जो कम्यूट एड्रेस का एलिमेंट हो आपस में बराबर है। क्लियर है? और माइनस के साथ है, मतलब ए आई जे माइनस का ए जे आई है। ज़रा देखो यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ 2 1 माइनस के साथ है, तो कोई एक हो जाएगा। अगर इधर नहीं है तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर भेज सकते हैं ना उस तरीके से। फिर ये देखो 1 3 है, 3 1 देखो माइनस के साथ है, ए 2 3 है, यहाँ देखो 3 2 है, बराबर है और माइनस के साथ। तो इस तरीके से अगर हम ऐसा देखना चाहें, ए का ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज करोगे तो 0 माइनस का 2 3, इसको करोगे तो 2 0 माइनस का 2 0 4, इसको इस रखोगे यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 4 0। अगर इसमें से ए माइनस माइनस बाहर निकाल लें तो जरा देखो क्या बचेगा, 0 माइनस का 2 3 2 0 4 माइनस का 3 माइनस का 4 0। क्या ए के बराबर है? हाँ है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक्स। क्लियर है? दो एग्जांपल समझ में आया? एक चीज़ और देखो, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें इसका ट्रांसपोज को ऐड कर दें, अगर इसके ट्रांसपोज को अगर हम ऐड कर दें तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। बोलो कैसे? चलो चेक करते हैं। मान लेते हैं, लेट कर लो कि ये एक मैट्रिक्स जो बन के आएगा, वो मैट्रिक्स बी है। ठीक है, इधर भी जगह चाहिए अपने को। लेट कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ये बी है। क्लियर? अब जरा देखो दोनों तरफ ट्रांसपोज करने पे, तो ए प्लस में ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। जब भी ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं, चूंकि ए प्लस में बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा जानते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस में ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो हमको पता है एक और चीज़, चूँकि ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही मिलेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस में ए, इसको उलट के लिख दें तो बी का ट्रांसपोज ए प्लस में ए का ट्रांसपोज। अगर ऐसा लिख दें तो ज़रा देखो क्या ये बी के बराबर था, तो बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी आ गया। इसका मतलब ये कौन सा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक इसी तरह अगर हम इसमें बात करें, कोई एक मैट्रिक्स है, अगर उसमें इसके ट्रांसपोज को घटाओगे तो क्या देगा? हमेशा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। और चेक कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स बी है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज करने पे ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब ऐसा करने पे अलग अलग हो जाएगा इस वाले रूल से, तो क्या होगा? ए का ट्रांसपोज माइनस का ए का ट्रांसपोज। जब भी ऐसा होगा तो इसको ए लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस का ए
अब जरा देखो, ये तो पहले ए था तो माइनस बाहर करिए, माइनस बाहर अगर लेते हैं तो जरा देखो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये क्या बी के बराबर था, तो हाँ, तो माइनस का बी। जब भी ऐसा होता है कि हम किसी का ट्रांसपोज निकालें और वो माइनस बी के बराबर आ जाए, वही ट्रांसपोज माइनस के बराबर आ जाए, तो उसको स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। इसका मतलब जब भी हम कोई मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, अगर किसी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को घटाएंगे तो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है? और इस पर क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मैट्रिक्स ए है 1 5 6 7, बोला क्या गया है, ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। सेकेंड नंबर में ए में ए का ट्रांसपोज घटाते हैं तो एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। देख के बताना, चेक करके बताइए। तो नंबर 1 के लिए देखते हैं, हम मान लेते हैं, मान लो या फिर सबसे पहले इसको निकाल के दिखा दो। ए का ट्रांसपोज ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, पहले आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट ही बना रहे हैं। तो ए कितना है 1 5 6 7, 1 5 6 7, और प्लस में ए का ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 6 7। क्लियर है? तो डायरेक्ट ये आंसर निकाल के कितना आएगा, ऐड करोगे तो 2 11 11 14, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जरा बताओ, क्या इसको हम बी मान लें, लेट कर लेते हैं, बी इक्वल्स टू में ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बी के बराबर हो गया, तो बी बराबर क्या हो गया 2 11 11 14। क्या इसका ट्रांसपोज करें, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, तो आएगा 2 11 11 14। क्या ये इसी के बराबर है, बी के बराबर है, तो यहाँ से लिखेंगे बी डैश बी के बराबर है, और ये बराबर है ए प्लस में ए का ट्रांसपोज का। इसका मतलब है कि ये क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। क्लियर हो गया? ठीक, इसी तरह इसमें निकाल के देख लेते हैं। सेकेंड में ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले ए कितना है 1 5 6 7, माइनस ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1 5 6 7। क्लियर है? घटाएंगे, घटाने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो भी ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर का रहेगा। तो पहले 0, इसको देखेंगे तो माइनस का 1, इसको देखेंगे तो 1, इसको देखेंगे तो 0। अब जरा बता, इसको मान लेते हैं लेट बी इक्वल्स टू में ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अगर ऐसा है तो हम ट्रांसपोज करेंगे, बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस का 1 1 0। ये तो देखने ही से लग रहा है डायगोनल एलिमेंट क्रॉसमल्टिप्लाइंग एलिमेंट माइनस माइनस के बराबर है, तो ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस का 1 1 0। इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ज़रा देखो क्या आएगा 0 माइनस का 1 1 0। क्या बी के बराबर है? हाँ, तो बी डैश बी के बराबर है, जो ए माइनस का ए ट्रांसपोज के बराबर है। इसका मतलब है कि हमेशा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर प्रूफ करने के लिए बोलोगे तो प्रूफ कर देना मान कर। क्लियर है? इस तरीके से, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ज़रा देखते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स अगर ए है, क्या है, मार्कर का इंक भी खत्म हो रहा है, एक मैट्रिक्स है कोई ए, इसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सपेंड करना है, लिखना है, तो ज़रा क्या लिख सकते हैं, देखो 1/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस में 1/2 एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब जरा देखो कैसे ऐसे हो रहा है। इसको हम, कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो उसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और जरा इसको देखते हैं राइट हैंड साइड को, कि क्या ये बराबर आएगा। हम बोले 1/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करो, ए के बराबर आ जाए, या फिर ए प्लस में ए का ट्रांसपोज कर दो।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस में माइनस में ए का ट्रांसपोज कर दो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, ठीक है। फिर बीच में प्लस ये वाला 1/2, इसको लिख सकते हैं कि ए माइनस का ए का ट्रांसपोज, अभी देख लीजिए इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं देता है, क्लियर है। चलो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब जरा देखो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, अब अंदर देखते हैं कितना बचा। ए प्लस में ए का ट्रांसपोज माइनस का सॉरी प्लस का ए माइनस का ट्रांसपोज, क्लियर है। ये इससे कट गया, बचा क्या 1/2 बाहर, ये बच गया 2a, 2 से a से बच गया a। क्या हम a को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो हाँ यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इस तरीके से हम कोई मैट्रिक्स a है या फिर b है उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, b होता था यहाँ पे b लिख देते, क्लियर है, समझ में आया। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है, बनाइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।